गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में कार्बन एवं उसके यौगिक से 30 गो लघुत्तरीय प्रश्न जो 2026 एग्जाम देने वाले के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो आपका आपका दोस्त इस बार एग्जाम देने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। तभी आप देखेंगे कार्बन एवं इसके यौगिक से 30 गो लघुत्तरीय प्रश्न जो 2026 एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी जो है 4 होती है, क्योंकि यह अपने बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रखता है और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर यानी साझा करके यौगिक बनाता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, कार्बन किस प्रकार के बंध बनाता है? बंध मतलब बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन जो है सहसंयोजक यानी कोवैलेंट बनाता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन साझा करता है। नंबर 3, हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन जो है, जो यौगिक केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो सिर्फ जो है कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नंबर 4, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? जिन हाइड्रोकार्बन में केवल एकल संयोजक बंध बनते हैं यानी सिंगल बॉन्ड बनते हैं, इस तरह का बॉन्ड बनते हैं, इस तरह का अगर बनेगा तो इसको अगर इस तरह का बॉन्ड बनेगा इसको कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। या डबल बॉन्ड बनेगा उसको नहीं कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा उसको नहीं कहेंगे, इसमें भी नहीं कहेंगे, इसमें भी नहीं कहेंगे और इसमें कहेंगे। इसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नंबर 5, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? तो जिन हाइड्रोकार्बन में दोहरे यानी डबल बॉन्ड होता है, तिहरे यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं? और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें आप देखिए डबल बॉन्ड रहेगा या आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इसको कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल में इथीन या एथाइन। नंबर 6, कार्बन की 4 संयोजकता के कारण क्या होते हैं? कार्बन अनेक यौगिक बनाता है और लंबी श्रृंखलाएं बनाती है जिसको चेन भी कहते हैं। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। कार्बन में जितना रहेगा उसका दुगना हाइड्रोजन +2 होनी चाहिए। नंबर 8, एल्कीन का समान सूत्र क्या है? CnH2n होता है। एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। नंबर 10, समव्यवस्था क्या है? जल एक ही आणविक सूत्र बनाने वाले यौगिक की संरचना अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं? समव्यवस्था कहते हैं। साबुन क्या है यानी सौंफ क्या है? व्हाट इज सौंफ? तो बसा या तेल को क्षार से अभिक्रिया करवा करके प्राप्त यौगिक को साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। नंबर 12, साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को सोपोनिफिकेशन कहते हैं। डिटर्जेंट क्या है? पेट्रोलियम उत्पादन से बने कृत्रिम साफ करने वाले पदार्थ डिटर्जेंट कहते हैं। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH होता है। एथेनॉल का समान नाम क्या है? एथेनॉल का समान नाम जो है एथिल अल्कोहल होता है। नंबर 16, एथेनोइक अम्ल क्या होता है? एथेनोइक अम्ल का समान सूत्र क्या है? ये होता है हमारा CH3COOH होता है। इसको क्या कहते हैं? हम एथेनोइक अम्ल कहते हैं। सिरका का मुख्य घटक क्या है? सिरका का मुख्य घटक जो है एथेनोइक अम्ल है। एस्टर क्या होता है? अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक एस्टर कहलाता है। नंबर 19, एसिटरीकरण क्या है? एसिटरीकरण जो है जब अल्कोहल और अम्ल अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं तो इस क्रिया को एसिटरीकरण कहते हैं। नंबर 20, कार्बन के 2 अपरूप बताइए का नाम लिखें। एक होता है हीरा जिसको इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, दूसरा होता है ग्रेफाइट। नंबर 21, ग्रेफाइट बिजली का सुचालक क्यों है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत प्रवाह कर सकते हैं। नंबर 22, हीरा कठोर क्यों होता है? हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से
सहसंयोजक बंध से जुड़ा होते हैं, जिससे इसकी संरचना अत्यंत कठोर होती है। नंबर 23, बकमिंस्टर फुलरीन क्या है? कार्बन का एक अपरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु फुटबॉल जैसी संरचना बनाते हैं, जिसको कहते हैं क्या? C60। नंबर 24, हाइड्रोजनीकरण क्या है? जब वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन मिलाकर उन्हें संतृप्त बनाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। नंबर 25, हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? निकेल होता है जिसको हम Na कहते हैं, या पैलेडियम होता है जिसको Pd कहते हैं। नंबर 26, एथेनॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है? यह मादक पेयों, इत्र, औषधियों और ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। नंबर 27, इथेनोइक अम्ल का स्वाद कैसा होता है? इथेनोइक अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है। नंबर 28, कार्बन की श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? सीधी, शाखा युक्त और चक्रीय होती है। साबुन कठोर जल में क्यों कम झाग देता है? क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं जो साबुन के साथ अघुलनशील लवण बनाते हैं। नंबर 30, डिटर्जेंट कठोर जल में क्यों प्रभावी होते हैं? क्योंकि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण नहीं बनाते और आसानी से झाग बनाते हैं, इसलिए होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन किया गया है।